ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे श्रीगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामने। श्री वृषभानवि देवी दयिताय कृपादये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभे नमः। माधुर्योज्वला प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्रीगौरकरुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा वृद्धापसिदान्त ध्वान्तहारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो वैसे मैं भगवदगीता का श्लोक भी लेने वाला था, पर लेकिन आई थिंक फिर ज्यादा समय हो जाएगा, तो आज वो भगवदगीता वाला श्लोक हम स्किप करेंगे। वैसे भी वो थोड़ा शॉर्ट में ही था, जनक महाराज का बस एग्जाम्पल था आज वाले श्लोक में। मतलब अभी रिसाइट करेंगे, सब करेंगे तो थोड़ा समय हो जाएगा। और आज बड़ा पवित्र दिन है, तो अगर हम ए बारह करुणा कोरु 53 53, अच्छा हिंदी में थोड़ा अलग पेज नंबर होगा। तो आज बड़ा पवित्र दिन है, तो आज के दिन जो है हमको ज्यादा नाम जप जो है, या शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के बारे में अगर सुनेंगे, उनका ग्लोरिफिकेशन अगर हम करेंगे, तो बड़ा हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य वाली बात वो होगी। शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हैं, उनका जो जन्म है, जो जन्म क्या मतलब, वैसे तो इस संसार में वो हमारे लिए ही आते हैं, अवतरित हुए यहाँ पे। तो जो है, जो उनका जो जन्म हुआ था वो 6 फरवरी को हुआ था। कोई कह सकता है अरे प्रभु जी आज तो 6 फरवरी है नहीं, तो खैर वो उस कैलेंडर के हिसाब से नहीं रहता है तिथि। यस, 6 फरवरी 1874 में उनका जन्म हुआ था। भक्ति विनोद ठाकुर जो है प्रार्थना किए थे, भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना किए थे। जब वो प्रचार कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि मैं अकेले प्रचार नहीं कर पाऊंगा, किसी को, चैतन्य महाप्रभु किसी को भेजिए। आपकी जो शिक्षाएं हैं जो आप दे के गए हैं, तो वो अभी क्या हो गई हैं, लोग जो उनको मिस इंटरप्रेट भी कर दिए हैं, और समय के हिसाब से वो थोड़ा विलुप्त होती जा रही हैं। अभी मेरा एज भी हो गया है, मेरे को किसी का हेल्प चाहिए। तो ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर जो है प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो प्रार्थना तो ऑफर कर देते हैं, फिर उसके बाद में
भक्ति विनोद ठाकुर के मतलब 10 पुत्र होते हैं, 10 में से एक होते हैं शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिनका शुरुआत में जो नाम रहता है बिमल प्रसाद। बिमल प्रसाद इनका नाम होता है। तो पता कैसे पड़ता है कि जो भगवान से प्रार्थना भक्ति विनोद ठाकुर ने की है, जो प्रार्थना की थी और उस प्रार्थना को सुन के भगवान ने किसी को तो भेजा होगा, तो वो कौन है इन 10 में से, या वो आया है कि नहीं आया, ये कैसे पता पड़े। तो एक बार क्या हुआ, जब बिमल प्रसाद बड़े छोटे थे, बहुत मतलब बहुत ही कम उम्र के थे, तो उनका जो जन्म है जगन्नाथपुरी में हुआ था। वो जगन्नाथपुरी में उस जगह पे हुआ था जहाँ पे वो रथ यात्रा निकलता है, जहाँ से जगन्नाथ जी जो हैं अपने टेम्पल से कहाँ जाते हैं, गुंडीचा वाली जगह पे, वहां पे जाते हैं। तो वो रोड पे ही पड़ता है वो उनका घर। तो वहां पे उनका जन्म हुआ था। तो पहले क्या हुआ करता था कि जो रथ है, अभी भी होता है, रथ जो है बिना किसी वजह के रुक जाता है ना, पता ही नहीं पड़ता क्या वजह है ना। खैर वो भगवान को तो पता ही है सारी चीजें, पास टाइम कर रहे हैं पूरा का पूरा, पर लेकिन साधारण मनुष्य को पता नहीं पड़ता क्या लीला चल रहा है ना। ऐसे करके रुक जाता है रथ वगैरह। फिर वो एक दिन हो जाता है, कभी 2 दिन हो जाता है, 3 दिन हो जाते हैं, रथ आगे नहीं बढ़ता है। जोर लगा ले, पूरा जोर लगा लेते हैं, कभी कभी हाथी वगैरह भी लगा देते हैं रथ को खींचने के लिए, पर लेकिन रथ उससे आगे बढ़ता ही नहीं है। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि 3 दिन के लिए वो रथ रुक गया। और कहाँ पे रुका, भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो घर था, उनके घर के सामने ही रुक गया वो रथ। और पहले ऐसे था, मतलब कुछ सालों पहले, मतलब 10-12 साल पहले तो ऐसा था, या अभी आई थिंक 7-8 साल पहले, कि लोगों को अलाउ किया जाता था रथ पे चढ़ने के लिए भी, मतलब कोई जा सकता था, रथ पे भी जा सकता था। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर तो डीएम थे। तो वो तो कोई मतलब बहुत ही संसार के हिसाब से भी देखा जाए तो, जैसे होता है ना पीएम डीएम सीएम, इनका परिवार तो स्पेशल बन ही जाता है भाई, कहीं पे भी एंट्री हो जाती है, स्पेशल एंट्री, वीआईपी एंट्री। हाल पास मिल जाता है। तो ऐसे ही जो है, जो क्या नाम था इनके, उनका मदर का, भागवती देवी, भगवती भगवती देवी, तो इनकी मदर का नाम था। तो वो लेके गई इनको, और लेके जाके कहाँ पे रख दिया, जगन्नाथ जी के चरणों के पास में जाके रख दिया बच्चे को। तो जैसे ही शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर या विमल प्रसाद उन्होंने अपने हाथ खोले चरण स्पर्श करने के लिए, ऊपर से भगवान जगन्नाथ जी का गालन करके इस बच्चे के गर्दन पे आ जाता है। उसी से बस समझ में आ जाता है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली, वो यही है जिनकी मैंने प्रार्थना की थी। तो जगन्नाथ जी का प्रसाद उनको मिलता है। और उसी दिन जो है, उसी दिन या उसी समय पे भगवान भगवान जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है, पहली बार उनके मुंह में जाता है, जिसको कौन सी सेरेमनी बोलते हैं, अन्न प्रसन्न सेरेमनी। जो आज भी ये कार्यक्रम है दोपहर में, उसको कर ले जाना है। तो अन्न हाँ अन्नप्राशन है एक जगह पे। या तो अन्नप्राशन उस दिन हो गया। शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का उस दिन जो है उनको जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मिल गया। तो उस समय समझ में आ गया था। फिर वो लेके जाते हैं, फिर उसका तो रथ चल भी जाता है। तो ऐसा मान लीजिए कि स्पेशली विमल प्रसाद जी को मर्सी देने के लिए वो रथ जो है वहां पे रुका था। तो उसके बाद में विमल प्रसाद जो है थोड़ा और बड़े होते हैं, और कोई ऑर्डिनरी सोल नहीं थे। भगवान के जो हैं, भगवान ने सकता विष अवतार जैसे होते हैं ना, भगवान अपनी पूरी एनर्जी डाल देते हैं। ऐसे ही करके जो वैष्णव जो है उन्हें पूरा एनर्जी डाल के भेजते हैं भगवान उनको। तो 5 साल की उम्र पे क्या हुआ था एक बार, तो पहला तो जगन्नाथ जी का प्रसाद खाया ही खाया, पर लेकिन फिर भी छोटे बालक होते हैं तो उनको इतना समझ में नहीं रहता है कि भाई सारी चीजों को भोग लगा के ही खाना है। भगवान को भोग लगाएंगे तभी खाना रहेगा। कभी कभी होता है कुछ भी मिलता है, छोटे बच्चे का क्या रहता है, वो जो भी मिलेगा खा लेता है। कुछ ना खाने वाली भी वस्तु होगी उसको भी खा लेता है वो, तो है ना। पता पड़ा कभी कुकर का जो सीटी वगैरह होता है, बच्चे उसको भी चबाने लग जाते हैं। फिर घर वाले थोड़ा उसको देखते हैं, अरे ये क्या खाने की चीज नहीं है ये। तो एक बार क्या हुआ, घर में आम आए, इंडिया में तो कॉमन है, आम आने भी वाले हैं। घर में आम आए तो वो जो आम है भगवान को ऑफर नहीं किए गए थे, और उन्होंने क्या किया, उस आम को खा लिया। अब जब ये बात, या भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जब ये देखा, अरे विमल प्रसाद ने आम खा लिया बिना ऑफर किए हुए, तो थोड़ा उनको डांटा, डांटा नहीं मतलब थोड़ा नॉर्मल वे में बोला, क्योंकि बच्चा है। अब बच्चे तो मतलब क्या है, कहाँ उनको ज्ञान ही रहता कि इसको ऑफर करके खाना है। तो उन्होंने बोला, अरे भगवान को ऑफर नहीं किया था ये, और आपने इसको खा लिया। आइंदा ये गलती मत करना, जो भी खाओ उसको पहले भगवान को भोग लगाओ और तब खाइएगा।
तो ये तो होता है, किसी से मिस्टेक हुआ, किसी ने बता दिया, उसके बाद वो अपनी रेक्टिफाई कर लेगा, आगे से भूख लगा के खाया करेगा, एक नया चीज पता पड़ा ना। पर लेकिन इसको विमल प्रसाद शीला भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी ने इसको चीपली नहीं लिया। उन्होंने कहा कि अरे मैंने ऐसा कैसे कर दिया, मैं तो बड़ा पापी हूँ, बड़ा फॉलन सोल हूँ, भगवान को बिना अर्पित किए हुई मैंने खा लिया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा आज के बाद मैं कभी आम नहीं खाऊंगा, मैं ऑफेंडर हूँ, आज मैं ऑफेंडर बन चुका हूँ, क्योंकि मैंने ये जो आम है भगवान को बिना अर्पित किए हुए खाया है। आज के बाद में आम जो है मेरे मेन्यू में कभी रहेगा ही नहीं। ये डिटर्मिनेशन, मतलब छोटी उम्र पे कोई बच्चा मतलब ऐसा डिटर्मिनेशन ले सकता है कि जिंदगी भर नहीं खाएगा। और उन्होंने उस वाली बात का पालन किया, इतने डिटरमाइंड थे, है ना। अब इंडिया में तो आप देख ही सकते हैं, आम वगैरह का जब सीजन आता है तो आम ही आम, आम ही आम, कितनी वैरायटी है ना, लंगड़ा आम, दशहरी आम, और कौन कौन से आम होते हैं। बंगाल में तो मतलब प्रभु जी बता रहे हैं, मेरे को नहीं पता इधर, पर वहां पे तो पता नहीं कितने सारी वैरायटी के आम ही आम, आम ही आम। तो वहां पे अपने आप को रोकना बड़ा डिफिकल्ट है ना आमों से जब इतने ही आम कहीं पे अगर मिल रहे हैं तो ऐसा शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के जो डिसाइपल थे, है ना, जो गौड़ीय मठ में रहते हैं, तो वो भी बताया करते थे कि जब उन्होंने मठ खोले थे तो उसमें जब आम आया करते थे, आमों का फेस्टिवल चला करता था मठ में, तो सभी डिवोटी तो बस आश्रम में एक और आम आ जाए उसके बाद तो कहाँ बचते। जैसे कि हम सबको ही पता है 5-5 किलो आम आते थे, एक दिन आते थे अगले दिन गायब हो जाते थे। 5 किलो आम कहाँ चले गए पता ही नहीं पड़ता आश्रम में, ऐसी है। और आम जो है प्रभु जी बता रहे हैं उनका फेवरेट भी था, मतलब लोग फेवरेट डिश फेवरेट डिश, अगर रसमलाई किसी की फेवरेट डिश हो, और अगर मान लीजिए उसने गलती से अगर बिना ऑफर किए हुए खा लिया हो, वो कहे मैं रसमलाई का भी नहीं खाऊंगा, ऐसा मान लीजिए, तो ऐसे ही उनका आम जो है फेवरेट था, और आम जो है फेवरेट होने के बावजूद भी उन्होंने जो है उसको छोड़ दिया, उनको जरूरत नहीं थी छोड़ने की, लेकिन फिर भी छोड़ दिया। तो वो बताया करते थे कि जब भी आम आया करते थे, वो आउट ऑफ रेस्पेक्ट, या गुरु महाराज से तो पूछना ही पड़ेगा, तो गुरु महाराज को जाते थे आम के पूछने के लिए, वो कहते नहीं, मैं आम नहीं लूंगा, आई एम ऑफेंडर, ऐसे करके मना कर दिया करते थे। तो मतलब उन्होंने अपने जिंदगी भर कभी वो आम खाया ही नहीं। तो ऐसे करके मतलब बहुत बचपन वाली स्टेज पे जो है उन्होंने ये डिटर्मिनेशन लिया, उसका पालन भी किया उन्होंने। उसके बाद में थोड़ा और बड़े हुए, फिर एजुकेशन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने जब लिया, तो बड़े ही निपुण थे शुरुआत से ही, बहुत मतलब एक ही अलग अलग तरीके से थे, मतलब जो श्रुतिधर जो होते थे ना पहले, सतयुग और द्वापर युग में तो, त्रेता युग में तो काफी लोग हुआ करते थे, द्वापर युग में भी काफी थे, है ना, जो श्रुतिधर की कैटेगरी में आया करते थे। ये कौन होते हैं, एक बार सुनेंगे बस, ना तो पेन कॉपी की जरूरत नहीं है नोट्स बनाया, अभी मेरे सामने लैपटॉप रखा हुआ है ये सब कुछ बनाने का जरूरत नहीं, एक बार लेक्चर सुना डाउनलोड हो गया बस खत्म उसके बाद में बोलना चालू ऐसा था इनका मतलब। तो बड़ा ही एकदम जो जो भी सुनते थे उसको कंटेस्ट कर लिया करते थे, और हमेशा क्या करते थे, अपने पिताजी के साथ में जाया करते थे। पिताजी जब भी प्रवचन लिया करते थे, भगवान के बारे में बोला करते थे, उनके साथ जाया करते थे, सुना करते थे, है ना, अटेंटिवली सुना करते थे उसको ध्यान पूर्वक, है ना। तो ध्यानपूर्वक सुना करते थे, उसको पूरा याद कर लिया करते थे, इसलिए 7 साल की उम्र पे उनको पूरा भगवद गीता याद हो गया, फुल भगवद गीता 7 साल की उम्र पे याद हो गया पूरा, है ना। और दूसरा मतलब अपना मेटेरियल एजुकेशन में भी वो काफी आगे थे, है ना, तो उनको काफी अच्छी डिग्री वगैरह भी मिली थी, और इंग्लिश तो ऐसी बोला करते थे वो कि जो अंग्रेज लोग हैं वो भी नहीं बोल पाते थे, उनको भी डिक्शनरी खोलनी पड़ती थी, अरे ये क्या बोल रहा है थोड़ा देखे इसका क्या मीनिंग है, ऐसे ऐसे वर्ड, कुछ वर्ड्स बोला करते थे इंग्लिश में ही, कि इवन ब्रिटिशर्स जो होते थे जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी हुआ करती थी, उनको डिक्शनरी खोलना पड़ता था उस चीज को समझने के लिए, है ना। ये थे अपने शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, है ना कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, है ना, ऑर्डिनरी नहीं थे। तो ऐसे करके जो है पूरा भगवद गीता उन्होंने कंटेस्ट कर लिया, शास्त्र जो है उनमें निपुण हो गए। जब भी वो गुरुकुल वगैरह में पढ़ने के लिए जाते थे, तो वहां पे जो टीचर वगैरह थे वो समझ गए भाई ये कोई ऑर्डिनरी बालक नहीं है ना। छोटी ही उम्र पे पर्चा चालू कर दिया, छोटी ही उम्र पे, छोटी ही उम्र पे लोगों को बताया करते थे, है ना। जनरली ये होता है ना, छोटे लोग जब बताते हैं तो लोग थोड़ा सीरियसली लेते हैं, है ना। जब छोटा बच्चा देखा है ना, कभी कभी मान लीजिए 6 साल का बच्चा जो बोलने लग जाए भगवान के बारे में, तो हाँ, तो सब उसको अरे यार, ये छोटा सा बच्चा देखिए भगवान के, हम क्या कर रहे हैं, इतने बूढ़े हो गए हैं इतने जवान हो गए भाई, क्या कर रहे हैं अभी तक है, पूरा साल ऐसे ही निकल गया, 20 साल 25 साल 30 साल ऐसे ही निकल गया, छोटे बच्चे देखो कितना सीरियसली ले रहे हैं, तो ध्यान से सुनते हैं। तो सब लोग थोड़ा ध्यान से सुना करते थे ऐसे करके उन्होंने किया। उसके बाद में शीला भक्ति ठाकुर जी जो हैं, फिर प्रचार कार्य को और बढ़ाना चाहते थे, जिसके लिए वो आए थे, है ना, जो भक्ति विनोद ठाकुर ने जिस चीज के लिए प्रार्थना किया था उसको और बढ़ाना चाहते थे।
तो उन्होंने काफी संग दिया, भक्ति विनोद ठाकुर जी का, काफी निपुण भी हो गए थे वो उसमें। और एक बार तो ऐसा भी हुआ था, वो इतने निपुण हो गए थे कि एक बार ब्राह्मण और वैष्णव में थोड़ा डिबेट हो गया था। मतलब ब्राह्मण बोले हम श्रेष्ठ हैं, वैष्णव बोले कि हम श्रेष्ठ हैं, है ना। तो शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में वैष्णव को श्रेष्ठ बोला गया है, वैष्णव जो है ब्राह्मण से ऊपर आते हैं। वो कहे, नहीं ब्राह्मण श्रेष्ठ है ना। शुरुआत से देखो, फोर कुमार गए थे, है ना, जय विजय के पास में गए, जय विजय ने अलाउ नहीं किया, कर्ष मार दिया, फॉल डाउन हो गया, देखो। ऐसे करके मतलब वो बता रहे सारी चीजों को, तो डिबेट छिड़ गया। अब उस समय पे थोड़ा जो था, शीला भक्तिविनोद ठाकुर जी को सब सुना करते थे, मतलब जो वो बोलते हैं तो मान लिया करते थे, ऐसा था। तो उनको आना था उस डिबेट के लिए, मतलब उनको भी अपनी बात को रखना था कि वैष्णव कौन है और ब्राह्मण कौन है। पर लेकिन ऐसा हुआ कि वो बीमार पड़ गए, मतलब चल भी नहीं पा रहे थे, इतना वो बीमार पड़ गए थे। जैसे बुखार आ जाता है ना व्यक्ति को, फिर कहाँ चल पाता, फिर कहाँ बोलने का मन करता। तो ज्यादा बीमार पड़ गए, तो उन्होंने किसको बोला फिर, विमल प्रसाद, शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनको बोला कि आप जाओ वहां पे, आप जाके बताओ ये सारी चीजें। तो जब ये आते हैं, विमल प्रसाद जब आते हैं वहां पे, तो ब्राह्मण और वैष्णव पहले तो थोड़ा कहते, अरे ये छोटा सा बालक आ गया है, ये क्या बताएगा। ब्राह्मण कौन है, वैष्णव कौन है, वो नहीं आए, आपके पिताजी कहाँ रह गए। उन्होंने बोला कि अभी वो बीमार हैं, तो इसलिए उन्होंने मेरे को भेजा है। चलो ठीक है, अब तुम आ ही गए हो तो थोड़ा बताओ, है ना कुछ, है ना। तो ऐसे करके उन्होंने बोला उनको, उन्होंने बोलना चालू किया। तो सबसे पहले उन्होंने किया, उनको तो पता ही था भाई, है ना, वैष्णव जो है वही महान है, वो खुद ही वैष्णव थे। तो सबसे पहले पर लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों का गुणगान चालू किया। और वास्तव में ही जो रियल ब्राह्मण जो होते हैं वो काफी श्रेष्ठ हैं भी। शास्त्रों में ब्राह्मणों का काफी गुणगान है, आप खुद ही देख लीजिए, है ना। ये फूल कुमार जो आए थे, उन्होंने जय विजय को कर्ज कर दिया, भगवान खुद आए माफी मांगने के लिए कि इन्होंने जो है ये मेरे द्वारपाल हैं, इन्होंने तो मेरा ही संग मिला है, इसलिए कुछ ऐसा किए हैं, तो मेरे को क्षमा कर दीजिए। ऐसे करके आते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, माफी मांगते हैं। और भी हैं बहुत सारे पास टाइम है ब्राह्मणों के, है ना, जिसमें बताया जाता है ब्राह्मण जो हैं काफी श्रेष्ठ हैं। ऐसे करके शास्त्रों में से कोट कर करके शीला भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी ने काफी बताया, ब्राह्मणों को गुणगान किया। वो कह रहा है ये तो अपना ही आदमी है भाई, हमने तो सोचा ये तो अपोजिट वाला होगा, वैष्णव के बारे में बोलेगा ये तो काफी, ये तो अपना ही है। वैष्णव एकदम शांत हो गए, यार ये क्या चल रहा है। ये तो ब्राह्मणों के गुणगान करते जा रहे हैं। तो ब्राह्मणों का दिल जीत लिया। तो एक बार क्या है, अगर किसी का आप दिल जीत लो ना, अब आप जो बोलोगे वो सुनेगा। प्रचार कार्य में भी क्या होता है, प्रचार कार्य में यही है, अगर आप अपना फिलोसफी झाड़ोगे उसको ज्यादा, अगर आप वो आपको सुन नहीं रहा है, तो वो हटे जाएगा, बस 1 घंटा सुनेगा, उसके बाद फिर कभी भी आपकी बात नहीं सुनेगा। जैसे होते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं डिफरेंट डेमिगॉड्स का पूजा किया करते हैं शुरुआत में। तो उनको ऐसे नहीं कि डायरेक्ट बोल के अरे डेमिगॉड्स का पूजा क्यों करोगे, भगवान का पूजा करो, डायरेक्ट मत बोलो, अरे आप अपना ऐड कर दो। उनको मत हटाओ उनसे। तो ऐसे ही जो है पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हैं ब्राह्मणों का गुणगान किए, है ना, दिल जीत लिया उनका। अब उसके बाद में फिर उन्होंने परंतु बट लगा दिया, फिर उसके बाद में वैष्णव का गुणगान चालू किया, है ना, कि वैष्णव कितने महान है ना। तो ऐसे करके जब उन्होंने वैष्णव को गुणगान चालू किया, तो वैष्णव खुश हो गए एकदम, और ब्राह्मण भी सुन रहे थे, है ना। मतलब लास्ट में जब उन्होंने कंक्लूड किया वैष्णव और ब्राह्मण के बारे में, तो दोनों पार्टी सेटिस्फाइड। देखिए ऐसा कोई कर सकता है। जो डिबेट कर रहे थे आपस में, कह रहे थे मैं महान, अब बाद में ऐसा हुआ कि दोनों ही सेटिस्फाइड, है ना। ऐसा उन्होंने स्पीच दिया, है ना, शास्त्रों से। और बाद में जब ऐसा डिबेट जब होता है, तो पुलिस वाले तो आ ही जाते हैं भाई, है ना, बड़ा डिबेट होने वाला, तो पुलिसकर्मी वगैरह भी आ गए थे इस चीजों को थोड़ा वो करने के लिए। उन्होंने कहा यार ये तो मजा आ गया। पर लेकिन जो पुलिस वाले जिस चीज के लिए आए थे, थोड़ा उनको उसका अपोजिट भी, मतलब वैसा ही कुछ सीन देखने को मिला उनको। पर लेकिन सीन ऐसा था कि फाइट नहीं हुआ। अब ये दोनों पार्टी जो हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। उनको पकड़ने के लिए दौड़ पड़े, क्योंकि उनके चरणों की धूल चाहिए। अब इतना क्राउड अगर एक साथ आ रहा हो, है ना, दोनों पार्टी, ब्राह्मण भी हैं वैष्णव भी हैं। अब पहले टाइम पे ऐसा थोड़ी नहीं कि मतलब सब अपनी मेटेरियल एजुकेशन में ज्यादा लगे हुए हैं, लोग ज्यादातर शास्त्रों में ही रहते थे, है ना। बस ये था कि कोई इस डायरेक्शन में चला गया, इस डायरेक्शन में चला गया, ऐसा हुआ करता था। तो काफी क्राउड था वहां पे। पुलिस वालों ने देखा, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा क्राउड है, ये जो है कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने क्या किया, शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर जी को बोला, आप अपने चरण इस ड्रम में डाल रख दीजिए, मतलब इसको स्पर्श कर दीजिए इस पानी को, हम ये जो है ना चरणामृत सबको बांट देंगे। नहीं तो अभी जो क्राउड अनकंट्रोल हो जाएगा, संभलेगा नहीं हमसे।
तो फिर वो क्या करते हैं ऐसा करते हैं, उसके बाद में करना मेरे ताता उसको छिड़क छिड़क के सब पीते हैं उसको, सब लाओ 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 पूरा फेस्टिवल हो जाता है वहां पे पूरा का पूरा। तो ऐसा करके उन्होंने पूरे का पूरा जो वैष्णव जो हैं और ब्राह्मणों के बीच में उसको डिफरेंशिएट किया। और उस समय पे हुआ भी था, स्मर्त ब्राह्मण अपर संप्रदाय वाले ब्राह्मण थे, मतलब उनका ऐसा ऐसा मीनिंग निकालने लगे थे कि ब्राह्मण परिवार में अगर हमने जन्म लिया है तो हम ब्राह्मण होंगे, ऐसा उनका कहना था, है ना। तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो ये जरूरी नहीं है। तो पहले क्या करते थे, जैसे डॉक्टर है कोई, अब डॉक्टर का बेटा हुआ है तो वो जरूरी है कि वो डॉक्टर ही होगा, भाई उसके गुण देखे जाएंगे। तो शास्त्रों में बताया कि गुण के हिसाब से ये कैटेगराइजेशन किया गया है, ना कि जिस परिवार में हमने जन्म लिया है वो ही ब्राह्मण होगा। ऑफ कोर्स पहले ज्यादातर ऐसा होता था, मतलब पहले ये था कि 98% ऐसे ही हुआ करते कि क्षत्रिय फैमिली में किसी ने जन्म लिया तो क्षत्रिय की ही क्वालिटी हुआ करती थी, पर लेकिन फिर भी वो गुण देखा जाता था उसमें। तो गुण है या नहीं क्षत्रिय के, ब्राह्मण के गुण है या नहीं। ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया पर लेकिन गुण अगर उसके शूद्र के हैं तो वो क्या कहलाएगा, शूद्र कहलाएगा फिर वो। तो ये था, पर लेकिन क्या कि इन्होंने क्या किया, उसको डायवर्जन कर दिया, कुछ सहजिया वाले पार्ट में भी चले गए थे, है ना, भगवान की लीलाओं को इमिटेट करते थे, है ना। तो शीला भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर इन सब के बड़े अपोजिट थे, मतलब उनको क्या बोला जाता, लायन गुरु, है ना। वो क्या है कि ट्रेवलिंग जो एनसाइक्लोपीडिया जैसे क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं, मतलब वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया ऐसा कुछ नाम होता है ना, तो मतलब चलते फिरते जो है शास्त्र हैं वो शास्त्रों से ऐसा कोट किया करते थे कि कोई उनके साथ डिबेट नहीं कर सकता था, लायन गुरु, है ना। सिम्हा गुरु, प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे गुरु महाराज, हाँ, मेरे गुरु महाराज जो थे वो सिंह जैसे थे, सिंह, है ना, जैसे शेर होता है ना, शेर जैसे दौड़ते थे, जब वो बोलते थे ना तो दूर दूर तक ये सहजिया, है ना, अपर ब्राह्मणा, ये सब वाली जो क्लास में दूर दूर तक भाग जाया करते थे, जिस गली से निकला करते थे कोई सहजिया अगर आ रहा होगा तो दूर भाग जाता था कि भैया इनके, हमको इनके पल्ले नहीं पड़ना है, थोड़ा दूर रहना है, तो अपनी दुकान चलाया करते थे पर लेकिन थोड़ा छुपा छुपा के, है ना, भक्ति सिद्धांत शशि ठाकुर जी से। तो ऐसा था इनका, है ना, शुरुआत में। फिर क्या है कि थोड़ा और समय बढ़ा, फिर उनको और भी प्रचार करना था, पर लेकिन भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी हमको सिखाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप लिए अपनी लाइफ में। उन्होंने 10 साल तक भगवान के नाम का उच्चारण किया, कितने राउंड, 192 राउंड, 3 लाख नेम्स ना प्रभु जी, 3 लाख होते हैं, 3 लाख नेम्स, कितने सालों तक, 10 सालों तक। अच्छा, इससे क्या सिखाना चाहते थे, क्योंकि अभी मैं 10 साल के लिए चैंटिंग करूंगा, इससे मेरे को क्या हो जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा, फिर मैं जो बोलूंगा फिर लोग जो है थोड़ा उसको सुनेंगे और उनको इम्पेक्ट करेगा। ऐसी उनकी विचारधारा थी अंदर से। मतलब ये सीख ये बताती है कि कभी कभी होता है ना, हम बस आई, अब लाओ थोड़ा, है ना, कथावाचक बन जाए हम बिना कथावाचक क्या होगा, है ना, थोड़ा दूसरों का भी उद्धार करें, अरे खुद की लाइफ का अरूल हो रखा है, दूसरों का उद्धार हम क्या करेंगे, है ना। तो ऑफ कोर्स चैतन्य महाप्रभु बोले हैं जन्म सार्थक करी करो परोपकार, पर लेकिन उसमें जन्म सार्थक है पहले, है ना। अरे अपनी बैटरी को इतना चार्ज कर लो कि दूसरे मोबाइल को चार्ज में डिस्चार्ज ना हो जाओ जैसे होता है ना, मान लीजिए वो क्या आता है मोबाइल चार्ज करने का एक वो है, पावर पावर बैंक पावर बैंक, है ना, पावर बैंक होती है, तो पावर बैंक को 100% कर लिया, तो उससे मोबाइल को कितनी बार चार्ज करोगे, 4 बार 5 बार है कर लोगे, उसके बाद में अगर लगा दिया तो तुम्हारी पावर बैंक डिस्चार्ज हो जाएगी। तो समय समय से वो पावर बैंक को भी चार्ज करना होता है, तो जन्म सार्थक फिर करो परोपकार नहीं तो मोबाइल को चार्ज करते करते पावर बैंक डिस्चार्ज हो जाएगी हमारी तो लोग क्या है कि थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं अपनी साधना के ऊपर या अपनी प्रैक्टिस के ऊपर, थोड़ा उसके ऊपर जब ध्यान देंगे अगर हम, तो ये यहाँ से सिखा रहे हैं। खैर भक्ति सरस्वती ठाकुर जी को इतने महान वैष्णव थे तो उन्होंने 10 साल तक जप किया, 10 साल तक जप किया शुद्धिकरण के लिए। ऑफ कोर्स अभी कम से कम हमको ये फॉलो करना चाहिए, जब तक हमारे सुपीरियर्स जो है ना बताएं प्रचार के लिए, तब तक जो है हमको मिनियत सेवा करना चाहिए, हृदय का शुद्धिकरण करना चाहिए, तब प्रचार कार्य में उतरना चाहिए। कैसा है, तो ये अपने एग्जाम्पल से सिखाए भक्ति सरस्वती ठाकुर। तो ये था उनका। और उसके बाद में शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी बोले उनको कि तुम जाओ और गौर किशोर दस बाबा जी महाराज जो हैं उनसे जाके दीक्षा लीजिए, जो बिना दीक्षा के तो कुछ नहीं होगा। पर लेकिन गौर किशोर दास बाबा जी महाराज तो कैसे थे वो तो किसी को दीक्षा दिया ही नहीं करते थे, कोई डिसाइबल ही नहीं था उनका, कोई शिष्य ही नहीं था, है ना, वो कभी किसी को दीक्षा नहीं करते, वो केवल और केवल नाम जप में लगा रह गए। और पहले ऐसा था, शीला भक्ति सिद्धांत शशि ठाकुर और शीला भक्ति विनोद ठाकुर से पहले पहले बाबा जी हुआ करते थे, मतलब ज्यादातर जो वैष्णव थे वो भजन में लगा करते थे, है ना।
तो भजन में ही लीन रहा करते थे, उसी से क्या कर देते थे, पूरे एनवायरनमेंट को अपना प्योर कर देते थे, उससे प्रीचिंग वगैरह हुआ करता था, ऐसे ही चलता था। पर लेकिन ये जो सन्यास वाला जो चीज है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इन्होंने सन्यास देना चालू किया था, या सैफरन जो गहरे हुए वस्त्र हैं वहां से चालू हुए थे। उससे पहले तो क्या थे, व्हाइट में रहते थे सब, और बाबा जी बन के रहते थे। बाबा जी इन द सेंस वो वाले बाबा जी नहीं, बस दाढ़ी वगैरह रख के और बस कुछ भी कर रहे हैं, अंदर शुद्धिकरण नहीं है। मतलब बाबा जी मतलब ये भी थे, जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी हैं, गौरी किशोर दास बाबा जी, तो ये भी सब कहते भगवान नाम का जब किया करते थे, पूरे दिन किया करते थे। तो बोला उन्होंने कि आप जाओ उनसे दीक्षा लो। तो जब वो उनके पास में गए तो उन्होंने क्या बोला उनको कि मैं दीक्षा वगैरह नहीं दूंगा। मना कर दिए थे, हद टाले थे, मतलब कुछ ऐसा था शुरुआत में। फिर उसके बाद में फिर जब काफी रिक्वेस्ट किए तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं चैतन्य महाप्रभु से पूछूंगा। चैतन्य महाप्रभु जो है, हाँ वो मतलब बीच में क्या हुआ था, फिर उन्होंने थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए क्या किया कि चैतन्य महाप्रभु से पूछ के बताएंगे। ठीक है भाई, अच्छा चैतन्य महाप्रभु से पूछ के बताइएगा। तो फिर चले जाते हैं, फिर अगले दिन आते हैं कि आपने पूछा क्या, ओ अच्छा अच्छा मैं भूल गया, आज दोबारा पूछूंगा, है ना, ऐसे करके। फिर दोबारा ऐसे होता, फिर अगले दिन आते हैं, है ना, कि पूछा क्या, है ना, ऐसे करके। ठीक है मैं पूछता हूँ, है ना, ऐसे करके वो रेडी नहीं होते। तो उन्होंने देखा कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो मेरे को दीक्षा नहीं देना चाहते, तो वो ऐसा समझे कि मैं इसका बहुत पतित हूँ, तो इतना पतित हूँ कि मेरे को जो है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज दीक्षा नहीं देना चाह रहे हैं। अगर मैं थोड़ा भी सही होता तो मेरे को दीक्षा मिल जाता। ऐसा वो सोचते हैं और कहते हैं अब मैं सुसाइड कर लूंगा, मेरे जीवन का क्या फायदा। अगर जो है मेरे अगर कोई गुरु ही नहीं बन सकता है तो फिर मेरे जीवन का क्या फायदा, है ना, मैं तो इतना पतित हूँ, इस जीवन का कोई उद्देश्य रहा ही बचा ही नहीं, कोई गोल बचा ही नहीं। जब वो ये ठान लेते हैं, उनको पता पड़ता है, तब फिर जो वो है रेडी हो जाते हैं। तो ये दीक्षा जो है कोई वो नहीं है। कोई सेरेमनी नहीं है, जैसे मैरिज सेरेमनी होती ना जो कंपलसरी है वो, है ना, कुछ भी कर लो, बैंड बाजे बजा के हो गया बस। वो ये ऐसा नहीं है कि बस दीक्षा मिल गया काम हो गया, बड़ा सीरियस है, गंभीर वो है ये। तो जब हमको दीक्षा मिल जाता है तो उसके साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है हमारे ऊपर, है ना। तो ऐसे करके गौर किशोर दशरथ जी महाराज रेडी हो जाते हैं, फिर उनको दीक्षा देते हैं। तो हमने देखा कि कैसे शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हैं दीक्षा लेने के लिए कितने डिटरमाइंड थे। मतलब मेरे को दीक्षा चाहिए तो चाहिए, इवन प्राण चले जाए पर लेकिन मेरे को दीक्षा लेना है गुरु महाराज से, है ना। थोड़ा वेट हो सकता है पर लेकिन दीक्षा हमको चाहिए, तो वो उसका वो बताए थे। फिर उसके बाद में शीला भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर इतना प्रचार किए, इतना प्रचार किए, प्रचार 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 प्रचार। 64 गौड़ीय मठ खोल दिए इंडिया में अपने समय पे। 64, 64 गौड़ीय मठ, है ना, 64 गौड़ीय मठ, कितनी सारे सन्यासी बना दिए उन्होंने। लोग, कुछ लोग तो जनने लगे, इवन ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी वगैरह बनाया करते थे कि मार देते हैं इनको, है ना, कोई हमारी दुकान बंद हो गई है। जो सहजिया वगैरह थे, स्मर्त ब्राह्मण वगैरह थे, तो उनको क्या लगा हमारी दुकान बंद हो गई भाई इसके चक्कर में, तो अब इसको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। और पुलिस वगैरह को रिश्वत वगैरह भी दिया करते थे, पुलिस वगैरह को रिश्वत दे दिया करते थे कि तुमको लो, ये इतना पैसा देते हैं और इनको जो है शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनको मार दीजिए। और पुलिस वाले, उनको भी पता था भाई कोई ऑर्डर सोल थोड़ी नहीं है, है ना, इतने महान व्यक्ति हैं ये तो, है ना। तो वो उनको आके बताया करते थे, देखो हमको घूस मिल रही है आपको मारने के लिए, तो बस हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि थोड़ा सचेत रहिए, है ना, कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको मारना चाह रहे हैं। पर लेकिन ये कौन थे, लायन गुरु थे, है ना, किसी से डरते नहीं थे, है ना, प्रीचिंग है तो है, ऐसा था इनका। तो 64 मठ खोल दिए, है ना। खैर है तो बहुत सारा इनके बारे में बताने के लिए, है ना। प्रभुपाद जी जो है बताते ना अपने लायन गुरु, है ना। प्रभुपाद जी जो भी थे, प्रभुपाद जी भी थे, तो उनके पिताजी ने भी भक्ति प्रोसेस दिया प्रभुपाद जी को। पर लेकिन जब वो कॉलेज आने लगे थे तो भक्ति पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज इन द सेंस, मतलब भक्ति थोड़ा छूट गया था उस समय पे। और दूसरा चीज ये भी था कि इतने सारे उन्होंने साधुओं को देखा था जो कि केवल गहरे वस्त्र पहन लिया करते थे, और उसके बाद में सब वही उल्टा सीधा काम किया करते थे, तो प्रभुपाद जी का इन सब के ऊपर फेथ नहीं था। तो पर लेकिन फिर भी उनके जो दोस्त थे उन्होंने काफी रिक्वेस्ट किया कि ऐसे करके एक सेंट्रली पर्सन आए हैं, है ना, तो चलो चलो देखने चलो, है ना, यहीं पे आए हुए हैं, पास में ही आए हुए हैं। तो प्रभुपाद जी जाना नहीं चाह रहे थे, पर लेकिन उनके फ्रेंड ने बहुत रिक्वेस्ट किया तो चले गए उनके पास में। और जैसे ही वहां पे गए और शीला भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी ने बोला कि अगर आपको इंग्लिश आता है तो इस वाले प्रचार को वेस्ट में जाके करिए। जब ये स्टेटमेंट बोल देते हैं प्रभुपाद जी, देखते हैं किसको बोला, देखते हैं अरे तो मेरे को ही बोल रहे हैं। पहले ही मीटिंग में इंस्ट्रक्शन मिल गया उनको पहला वाला। और इतने वो मतलब कह रहे हैं ना लाइन गुरु, इतना प्रैक्टिस किया हुआ है कि जैसे हम बताए थे
कल या परसों वाला जो लेक्चर शायद बसारतपुर में ले रहा था मैं। कोई व्यक्ति अपना नित्य कर्म कर रहा है, जैसे भगवद गीता हम पढ़ते आ रहे हैं, तो नित्य कर्म उसको करना चाहिए, उसका शुद्धिकरण करता है, भगवद गीता में यही बताया जा रहा है ना। पर लेकिन नित्य कर्म का उद्देश्य क्या है कि वो उसका शुद्धिकरण करेगा, बाद में जाके चीजों को क्या करेगा, वो रिनाउंस करेगा, है ना। फिर भगवान की सेवा, अभी तो क्या है कि इस्कॉन में तो भगवान की सेवा मिल ही जाता है डायरेक्ट, है ना। पर लेकिन पहले तो यही था भाई कर्म करे, पर लेकिन बाद में जाके तो चीजों को छोड़ना है। पर लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि ये फेथ किसी में ट्रांसफर कर दे कि इस भौतिक संसार में कुछ करने का जरूरत नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति अगर फेथ ट्रांसफर कर दे तो ठीक है। ये भागवतम में श्लोक है ना। मेरे को ये नहीं पता वो कौन सा वाला है, देखना पड़ेगा तो मिल जाएगा। पर लेकिन ये भागवतम में ही श्लोक है, तो उसमें ये है, प्रभुपाद जी लिखते हैं प्रपोट में, कोई व्यक्ति को अगर इतना फेथ है वो फेथ ट्रांसफर कर दे अगर उसमें, तो फिर ठीक है। तो जो शीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर पहली ही मीटिंग में सारे कंसेप्शन गायब प्रभुपाद जी ने। मतलब जो भी गुरु को देखे थे औरों को, तो उनको डाउट नहीं हुआ, उन्होंने कहा ये भाई चैतन्य महाप्रभु का ट्रू फॉलोअर है ना। चैतन्य महाप्रभु की जो टीचिंग है एज इट इज, ये जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उसी वाली मीटिंग में डिसाइड कर लिया था कि ये मेरे क्या हैं, गुरु महाराज। 1922 में वो मिले थे उनसे, पर लेकिन 1933 में जाके दीक्षा लिया था, पर लेकिन उस समय तक वो अपना गुरु महाराज उनको बना चुके थे। तो ऐसा नहीं कि जब हमको गुरु महाराज बुलाएंगे, जब दीक्षा देंगे, तभी जाके हम उनके डिसाइपल बनेंगे। डिसाइपल तो पहले ही दिन बन जाता है, अगर उसने गुरु को एक बार एक्सेप्ट कर लिया मतलब वो बन गया। अब बाहरी दृष्टि से जो है उसको दीक्षा मिल जाएगा, हम क्या कह रहे प्रभु दीक्षा दिला दो, दीक्षा दिला दो, दीक्षा दिला दो, कब देंगे महाराज, कब देंगे। अरे आपका दीक्षा हो चुका है, आप लगे जाओ, जो गुरु महाराज बोल रहे हैं अगर आप उसको फॉलो करें, आप उनके डिसाइपल ही हैं। बस बाहरी दृष्टि से थोड़ा वो होगा। हाँ, फिर उसको ऐसा नहीं कि एकदम इग्नोर कर दिया, वो भी जरूरी है। तो पर लेकिन क्या है कि एक अभिषेक करने को नहीं मिलेगा ना दीक्षा में। तो हाँ। तो ऐसे करके क्या है कि हमको समझना चाहिए कि ये सारी जो चीजें हैं, मतलब जो बता रहे हैं भक्ति सरस्वती ठाकुर या वैष्णव के एग्जाम्पल से हमको मिल रहा है कि सबसे ज्यादा हमको जो वर्क करना है वो अपनी किस पे करना है, प्रैक्टिस पे करना है। हमको बस क्या है कि नाम जप, है ना, भगवान की जो साधना है ना, भगवत गीता को पढ़ना, भागवतम को पढ़ना, इन सब में लग जाना है। और सारी चीजें समय के अनुसार होती रहेंगी, सब धीरे धीरे करके क्या है, आ जाए, सारी चीजें आ जाएंगी। तो हुआ ऐसा, भक्ति सरस्वती ठाकुर जी जो है मठा खोले, इतने सारे 64 मठ खोले। हुआ क्या, एक बार फिर जब ज्यादा ओपुलेंस हो जाता है तो क्या होता है, बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है, जब मेट्री ओपुलेंस आता है ना। WWW, है ना, वुमेन, वेल्थ, वाइन। इन तीन से बच के रहना चाहिए इंसान को, है ना। ये जब जैसे ही कोई जो है इसका संग कर लेता है, तो बहुत जल्दी ही जो है उसकी बुद्धि जो है भ्रमित हो सकती है ना। तो इन तीनों से बड़ा बच के रहना चाहिए, है ना। 3W, WWW, ठीक है, इनसे बच के रहना चाहिए। ऐसा ही हुआ देखिए, है ना, सन्यासी थे, सन्यासी, सन्यासी मतलब समझ रहे हैं, पूरा वैराग्य, है ना? वो भी किसके डिसाइपल, शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के डिसाइपल थे। मतलब जो भी मठ खोले उन्होंने 64, तो वहां पे जो सन्यासी रहा करते थे, तो एक बार क्या हुआ कि एक महल बना दिया कि भक्ति सिंह ठाकुर जी के को किसी ने डोनेशन दिया, उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, भक्तों के लिए निर्माण कर देते हैं, इसमें रहा करेंगे, फैसिलिटी थोड़ा रहेगा तो प्रचार कार्य और अच्छे से हो जाएगा। पर लेकिन ये सबके सब लड़ने लगे, ये मेरा रूम रहेगा, ये मेरा रूम, ये वाला मेरा रूम, ऐसे करके सब कह रहे ये रूम मेरा है, ये रूम मेरा है, लड़ाई होगी सब में। शशि ठाकुर देखे, अरे ये तो लड़ने लगे, बताओ यार अभी से। मैंने कहा यार भाई ठीक है। वो कह रहे कि सेल दी ब्रिक्स एंड प्रिंट बुक्स। और उन्होंने उस दिन आदेश भी दे दिया प्रभुपाद जी को, बोला कि तब कभी भी तुम्हारे पास में पैसा आए तो क्या करिए, प्रिंट द बुक्स, बुक को प्रिंट करिए और डिस्ट्रीब्यूट करिए। ये प्रभुपाद जी को दूसरा आदेश मिल गया। पहला क्या मिला था, वेस्ट में जाइए और प्रचार करिए, और दूसरा क्या मिल गया, कभी भी तुम्हारे पास में पैसा आता है तो उससे क्या करिए, बुकों को प्रिंट करिए और उनका डिस्ट्रीब्यूशन करिए, है ना। क्योंकि उन्होंने देखा अरे मठ में क्या है ये सब। तो जैसे ही ऑपुलेंस वगैरह आएगा तो वो समझ गए थे ये सब जो है कुछ करने वाले नहीं है। इसलिए जो है प्रभुपाद जी एक बार डायरेक्ट लेटर भी लिखे थे। तो उन्होंने लेटर में लिखा था कि कुछ गुरु महाराज मेरे को सेवा दीजिए, मैं कैसे आपका अभी संग नहीं कर पा रहा हूँ, इतना दूर रहता हूँ, कुछ डायरेक्ट सेवा दीजिए। तो गुरु महाराज ने यही लिखा था, उनके गुरु महाराज ने, कि आप क्या करिए, आपको इंग्लिश आता है, वेस्ट में जाइए और इसका प्रचार करिए। वही आदेश फिर दोबारा उन्होंने दिया। तब प्रभुपाद जी ने ठान लिया कि मेरे को ये आदेश का पालन करना है, और लास्ट में जाके प्रभुपाद जी ने वो किया भी। तो ये है। तो और भी है,
आई थिंक समय थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो एक लेक्चर है, मैं उसका जो है लिंक जो है ग्रुप पे डाल देते हैं तो सही रहेगा, है ना। तो एक परम पूज्य राधानंद स्वामी महाराज जी ने शीला भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर जी के ऊपर 10 मिनट का, मतलब वो उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है हमसे, वो बताइए। तो मैं उस क्लिप को ही सुनाने वाला था, पर लेकिन थोड़ा समय हो गया, तो मैं उसको ग्रुप पे डलवा देता हूँ। आप उसको जब सुनेंगे तो जानेंगे कि उनकी क्या अपेक्षा है हमसे, है ना। काफी अपेक्षा है कि कैसे, मतलब आप सुनिए तो बहुत अच्छा लगेगा, इंग्लिश में थोड़ा। तो ठीक है, हरे कृष्णा, शीला प्रभुपाद जी की जय। समय थोड़ा